दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रियंका की कहानियाँ 1 2 3 पर। यहाँ हम आपको दिलचस्प वीडियो, ज्ञानवर्धक सामग्री और मनोरंजन से भरपूर कंटेंट प्रदान करेंगे। हमारी कोशिश है कि आप हर वीडियो से कुछ नया सीखें और मज़ा भी करें। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जंगल की हरियाली में एक अद्भुत जगह थी, जहाँ सभी जीव जंतु एक दूसरे के साथ सामंजस्य में रहते थे। इस जंगल में एक प्राचीन मंदिर था जो लोगों के लिए एक रहस्य बन चुका था। वहां एक इच्छाधारी नागिन का निवास था जिसका नाम था काया। काया की सुंदरता और शक्ति के बारे में जंगल के सभी जानवरों में कहानियां प्रचलित थीं। काया गर्भवती थी और उसकी चिंता उसकी आने वाली संतान की थी। उसे पता था कि उसकी संतान विशेष शक्तियों के साथ आएगी, लेकिन उसे इस बात का भी डर था कि तांत्रिकों की नज़र उस पर पड़ सकती है। जंगल के किनारे एक तांत्रिक का आश्रम था जिसका नाम था धर्मराज। वह अंधकारमय और क्रूर था और उसने इच्छाधारी नागिन के बारे में सुन रखा था। उसे पता था कि काया की संतान में अद्भुत शक्तियां होंगी। एक दिन धर्मराज ने अपने अनुयायियों को बुलाया और कहा, हमें काया को पकड़ना होगा। उसके बच्चे हमारी शक्ति का स्रोत बन सकते हैं। तांत्रिकों ने योजना बनाई और जंगल में काया को खोजने का प्रयास शुरू किया। काया ने जब महसूस किया कि उसे खोजा जा रहा है, तो उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी सुरक्षा की योजना बनाई। उसके सबसे अच्छे दोस्त एक बुद्धिमान बकरी जिसका नाम था गीता और एक तेज तर्रार कछुआ जिसका नाम था मुरली। हमें जल्दी से एक सुरक्षित स्थान की खोज करनी होगी, गीता ने कहा। तांत्रिक हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मुरली ने कहा, हमें एक गुफा में छिप जाना चाहिए जहां कोई हमें खोज नहीं पाएगा। काया और उसके दोस्त जंगल में एक गुफा की खोज में निकले। उन्हें कई खतरनाक जगहों से गुजरना पड़ा। रास्ते में उन्होंने जंगली जानवरों और कटीली झाड़ियों का सामना किया, लेकिन काया ने अपने साहस से सभी बाधाओं को पार किया। आखिरकार उन्होंने एक गहरी गुफा खोज निकाली। यह गुफा छिपी हुई थी और बेहद सुरक्षित लग रही थी। काया ने गुफा के अंदर जाकर अपने बच्चों को सुरक्षित रखने का निश्चय किया। धर्मराज ने काया की खोज में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने अपनी शक्ति का उपयोग करके जंगल में सभी जीवों को डराने का प्रयास किया। उसने जंगल में अपने अनुयायियों को भेजा ताकि वे काया का पता लगा सकें। लेकिन काया के दोस्तों ने मिलकर तांत्रिक की हर चाल को नाकाम कर दिया। गीता और मुरली ने जंगल के सभी जानवरों को एकत्र किया और तांत्रिक के खिलाफ एकजुट होने का निर्णय लिया। जंगल के जानवरों ने मिलकर एक जाल तैयार किया ताकि तांत्रिक धर्मराज को पकड़ सकें। काया ने अपनी इच्छाधारी शक्तियों का उपयोग करते हुए अपने दोस्तों को समझाया कि वे एकजुट होकर कैसे काम कर सकते हैं। एक रात जब धर्मराज ने गुफा के पास आकर काया को पकड़ने की कोशिश की, जानवरों ने उसे अपने जाल में फंसा लिया। तुम सब मेरी शक्ति को कम नहीं कर सकते, धर्मराज ने चीखते हुए कहा। काया ने उसका सामना करते हुए कहा, हमारी शक्ति एकता में है, हम तुम्हारे डर से नहीं डरते। जंगल के जानवरों ने मिलकर धर्मराज को सबक सिखाने का निर्णय लिया। उन्होंने उसे जंगल से निकालने का निश्चय किया। काया ने धर्मराज को उसकी गलतियों का एहसास कराया। उसने कहा, तुमने हमारी शांति को भंग किया है, अब तुमको हमारे नियमों का पालन करना होगा। धर्मराज ने माफी मांगी, लेकिन काया ने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने अपनी हरकतें नहीं बदलीं तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। काया ने अपनी संतान को सुरक्षित रूप से जन्म दिया। जंगल में खुशी का माहौल था और सभी जानवरों ने मिलकर नए जीवन का स्वागत किया। काया ने अपने बच्चों को सिखाया कि शक्तियों का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। जंगल में अब शांति और समृद्धि लौट आई थी। काया ने धर्मराज को जंगल में रहने की अनुमति दी, लेकिन उसे उसकी हरकतों के लिए जिम्मेदार ठहराया। समय के साथ काया और उसके बच्चे जंगल में एक नई पहचान बन गए। उन्होंने सभी जानवरों के साथ मिलकर तांत्रिक की सज़ा का पालन करना शुरू किया। काया ने अपने बच्चों को सिखाया कि सच्ची शक्ति प्यार और सुरक्षा में है। कुछ समय बाद जंगल में एक नया खतरा आ गया। एक नया तांत्रिक जिसका नाम था विक्रम काया की ताकत को चुनौती देने के लिए आया। वह धर्मराज का शिष्य था और अपने गुरु की तरह ही शक्तिशाली था। मैं तुम्हारे बच्चों की शक्ति को अपने में समाहित करूंगा, विक्रम ने धमकी दी। काया ने समझ लिया कि उसे फिर से अपनी शक्ति को साबित करना होगा।
उसने अपने दोस्तों और जंगल के सभी जानवरों के साथ मिलकर विक्रम का सामना करने का निश्चय किया। जंगल में एक विशाल युद्ध की तैयारी होने लगी। सभी जानवर एकजुट हुए और विक्रम को चुनौती देने के लिए तैयार हो गए। काया ने अपने बच्चों को तैयार किया और उन्हें अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करने का पाठ पढ़ाया। हम सभी एक हैं और हम अपने जंगल की रक्षा करेंगे, काया ने कहा। जैसे ही विक्रम जंगल में प्रवेश करता है, उसने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया। काया ने अपनी इच्छाधारी शक्तियों का उपयोग करते हुए विक्रम का सामना किया। दोनों के बीच एक महान युद्ध हुआ। काया ने अपनी बुद्धि और ताकत का इस्तेमाल किया, जबकि विक्रम ने अपनी तांत्रिक शक्तियों से हमला किया। अंततः काया ने विक्रम की सभी चालों को मात देते हुए उसे हार मानने के लिए मजबूर कर दिया। तुम हमारी एकता को नहीं तोड़ सकते, काया ने कहा। विक्रम को समझ आ गया कि उसकी शक्ति सिर्फ तंत्र मंत्र में नहीं, बल्कि सच्चे प्यार और एकता में है। उसने हार